अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ताकतवर हेल्दी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि जिस्म की रग रग में क़ुव्वत डाल देगी। और यकीन करें कि बिस्तर से लगे मरीज़ भी वाकई में दौड़ने लगेंगे जब आप बनाकर खाएंगे ये बहुत ही हेल्दी सी रेमेडी। तो चलिए देख लेते हैं। कमज़ोरी का तोड़ है ये, हड्डियों को मज़बूत बनाती है। कमर दर्द, जोड़ों के दर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो इसे बनाने के लिए खशखाश मैंने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो ली है ना वो है खशखाश। खशखाश को मैंने भिगो कर रख दिया था पानी में अच्छी तरह से आधे पौन घंटे के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख लिया ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा इसका ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर हम इसे खुश्क करेंगे तो इसके लिए कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में इसे अच्छी तरह से इसका पानी सुखा लेना है। वैसे तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर वैसे भी अगर किसी अखबार पर या किसी कपड़े पर फैलाकर रखेंगे ना, या किसी भी बर्तन में फैलाकर रख दें पंखे के नीचे, तो भी ये बग़ैर धूप लगाए खुश्क हो जाती है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन आपको अगर फ़ौरन से इसे धोने के बाद खुश्क करना है ना, तो आप इस तरह से वॉश करने के बाद इसे भून लें तो इसका जितना भी पानी है ना वो सारा खुश्क हो जाता है। और देखिए पहले ये कितनी आपस में चिपक रही थी और जैसे ये खुश्क हो जाएगी ना तो एक एक दाना इसका देखिए अलग हो जाएगा इस तरह से। तो आप हाथ लगाकर चेक कर लें, अगर आपको इसमें नमी थोड़ी सी भी लगे ना तो आप इसे मज़ीद और अच्छी तरह से भूनते जाएं ताकि इसमें जो भी इसमें नमी है, इसका पानी है, वो खुश्क हो जाए। तो ये अच्छी तरह से देखिए खुश्क हो गई थी। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, एक बाउल में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम देसी घी यहाँ पर लेंगे। टोटल यहाँ जो देसी घी अभी मैंने लिया है ना 250 ग्राम लिया है। तो देसी घी को पहले थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, फिर हम इसमें कमर कस डालेंगे। तो ये पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाती है कमर कस। ये देखिए इस तरह की इसकी शक्ल होती है और इसे कमर कस हम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हमारी कमर के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, पट्ठों जोड़ों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे फ्राई कर लेंगे घी में। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। कमर कस जो है ना अपने लाजमी इसमें ऐड करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। तो ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। अब हम लेंगे गोंद। तो यहाँ पर मैंने लिया है कीकर का गोंद, एडिबल गम यानी कि। तो यहाँ देखिए इस तरह का होता है ये दिखने में। तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। गोंद जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो गोंद को देखिए जैसे ही हम गरम घी में डालेंगे ना ये फ़ौरन से फूल जाता है। एकदम सारा गोंद नहीं डालेंगे, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ तेज़ गरम घी में ही आपने इसे फ्राई करना है। अगर आप इसे ठंडे घी में डालेंगे ना तो फिर ये फूलेगा नहीं सही से। तो बस इस तरह से गोंद भी मैं पहले पूरा फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गोंद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा फ्राई हो चुका है। इसे भी हम इसी बॉल में डाल देंगे। अब हम जो यहाँ पर अगली चीज़ लेंगे ना वो है फूल मखाने। तो यहाँ देखिए मैंने मखाने लिए हैं। मखाने जो है ना सेहत के ख़जाने की चाबी होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल मखाने लिए। अब मैं इन्हें भी जो बचा हुआ घी है ना इसमें अच्छी तरह से इन्हें भी रोस्ट कर लूँगी। फूल मखाने कैल्शियम का ख़जाना होते हैं, हड्डियों जोड़ों को ताकतवर बनाते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी को ये दूर करते हैं, जिस्म में खून बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन्हें घी में अच्छी तरह से भून लेना है। आपने यहाँ पर देसी घी का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि देसी घी वैसे भी ताकतवर होता है, फ़ायदेमंद होता है बहुत ज़्यादा। तो बस देसी घी में ही आपने इस तरह से ये सारी चीज़ें रोस्ट करनी है। तो यहाँ देखिए मखाने भी अच्छी तरह रोस्ट हो गए थे। तो चलिए अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मखाने भी मैंने सारे एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब कढ़ाई में मज़ीद और घी हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद और इसमें 4 टेबल स्पून देसी घी के डाले हैं। इसमें बादाम डालेंगे 1 पाव, साथ में आधा पाव मैंने काजू लिए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भी फ्राई करना है हमें, साथ में मज़ीद और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड करेंगे। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। तो मज़ीद 1-2 चीज़ें ऐसी हैं ना कि वीडियो को बिल्कुल भी एंड तक आप मिस मत कीजिएगा जो मैं इसमें डालने वाली हूँ।
यकीन करें कि आपको जितनी भी तकलीफ़ है ना, इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी की सारी तकलीफ़, कमज़ोरी, दर्द सब भूल जाएंगे आप। ये बहुत ही ताकतवर हेल्दी रेमेडी है। तो यहाँ मैंने पिस्ता भी इसमें ऐड कर दिया। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ना, तो यहाँ पर मैंने बादाम इसमें 1 पाव लिए हैं और बाकी चीज़ें भी मैंने 300 से 400 ग्राम के करीब लिए हैं। तो अखरोट इसमें शामिल कर दिए हैं। दिमागी कमज़ोरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी घटाते हैं, जिसम में अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे बनाते हैं। और बादाम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम का ख़जाना होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, याददाश्त को तेज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसमें 4 मगज़ डाल गई हूँ। तो बस यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो ना, वो सारे आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्दी बना सकूँ इस रेसिपी को। तो बस यहाँ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। लास्ट में मैंने देखिए इसमें 4 मगज़ डाले हैं, क्योंकि ये फ़ौरन से फ्राई हो जाते हैं। शुरू में बादाम और काजू डाले थे, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेते हैं फ्राई होने में। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना, इसमें जलनी नहीं चाहिए, वरना कड़वाहट आ जाएगी। तो इन्हें भी अब हम एक बाउल में अलहदा से निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर चॉपर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, मखाने, गोंद, कमरकस, खसखस जो मैंने पीस के रखी थी ना, इन सारी चीज़ों को मैं चॉपर में डाल के पहले मैं इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इन सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है, ये देखें इस तरह से। अब जो बादाम, पिस्ते और ड्राई फ्रूट्स जितने भी मैंने लिए थे, ये सारे चॉपर में डालेंगे। आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं या काट के भी ले सकते हैं। मैं चॉपर में डाल के इन्हें भी चॉप कर लूँगी। तो मैंने मोटा मोटा सा चॉप किया है, बिल्कुल बारीक इनका पाउडर नहीं बनाया है। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी इसे बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, सहूलत लगे। तो यहाँ पर अब हम लेंगे सौंफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने सौंफ ली है। तकरीबन यहाँ पे 6 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है। सब्ज़ इलायची ली है 20 से 25। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मौसम जो है ना, काफ़ी गर्म है। तो हम इतने सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी ठंडी चीज़ें भी डालेंगे। तो इलायची और सौंफ मैंने पीस के रख लिए। अब यहाँ जो बचा हुआ घी है ना, वो सारा इसमें ले लिया। टोटल जो यहाँ घी का इस्तेमाल हुआ है ना, 1.25 किलो मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम सूजी डालेंगे 1 किलो। 1 किलो मैंने सूजी लिए। सूजी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। इतना भूनेंगे कि सूजी में से जो है ना, खुशबू आने लगे और इसका कलर गुलाबी गुलाबी सा होना शुरू हो जाए। तो अच्छी तरह से सूजी की भुनाई करनी है हल्की आंच पर। 8 से 10 मिनट लगते हैं इसे भूनते हुए। तो बस आपने यहाँ पर लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से सूजी की भुनाई करनी है। फिर इसमें हम 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें क्या चीज़ें शामिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सूजी हमारी बेहतरीन से भून गई है। अब हम इसमें डालेंगे छुआरे। छुआरे देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से काट के लिए हैं। तो टोटल जो यहाँ पर मैंने छुआरे लिए हैं ना, ये 1.5 पाव हैं वज़न में। ये इसमें शामिल कर दिए। 1 किलो सूजी मैंने यहाँ पर ली थी। छुआरे जो है ना, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ये खून की कमी को दूर करते हैं। अब इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल तो आप जानते हैं कैल्शियम का ख़जाना होते हैं। 200 ग्राम सफ़ेद तिल मैंने डाले हैं और 1.5 पाव मैंने कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल डाला है। ये कमर के दर्द के लिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये मैं लास्ट में ही डाल गई हूँ, क्योंकि ये फ़ौरन से इसमें एकदम से कलर आ जाता है, तो इस वजह से सौंफ और इलायची डाली। अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मूसली का पाउडर। तो ये देखिए, सफ़ेद मूसली को पीस के इसका पाउडर पंसार से मैंने बना हुआ लिया है। तो ये इसमें ऐड कर दिए। सफ़ेद मूसली जो है ना, बहुत ही ताकतवर चीज़ है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये नुस्खा जो है ना, आपने इसी तरह से बनाना है। तो जो लोग न्यू मदर्स बनी है ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है ना, तो आप लोग इसे इस तरीके से बना के ज़रूर खाएं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स और ये गोंद, मखाने, सारी चीज़ें पीस के हमने चॉपर में रखी थी ना, ये सारी डाल दी हैं। यहाँ बर्तन मेरा थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं अब इसे
एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। पहले इसे मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि इसमें अभी हम मिठास के लिए डालेंगे मिश्री। तो मैं यहाँ चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें वो जो धागे वाली मिश्री होती है ना, मैंने ये ली है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ये ठंडी भी होती है। तो ये जो नुस्ख़ा है ना हमारा, ये ऐसा है कि आप इसे इस शदीद गर्मी के मौसम में भी आसानी से बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल जो मिश्री ली है ना, 1.25 किलो ली है। अब मैं इसे भी चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लूँगी। इसको पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिश्री को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब मैं मिठास के लिए इसमें मिश्री डाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बर्तन चेंज कर लिया था, थोड़ा बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है। मिश्री डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद हमारी पंजीरी बनके तैयार हो चुकी है। और इसे हम गोंद भी कहते हैं। ये न्यू मदर्स के लिए स्पेशली बनाया जाता है, या तो फिर आप इसे वैसे भी ताकत के लिए, अपनी कमज़ोरी दूर करने के लिए बना के खा सकते हैं। आप बच्चों को बना कर दें, यकीन करें अगर आप सुबह निहार मुँह 2 चम्मच इसके खा लेते हैं ना इस तरीके से बना के, तो आपको कभी भी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, ना कमज़ोरी होगी, ना थकावट होगी, ना सुस्ती होगी। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ब्रेकफ़ास्ट अगर आप करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं इस तरह सुबह में, और साथ में 1 गिलास दूध पी लेते हैं, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यकीन करें इसका जो फ़ायदे हैं ना, वो मैं गिनवा नहीं सकती हूँ। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा फिर लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। तो आप जो अगर महंगी दवाएं खा रहे हैं और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि बस आप इस रेमेडी को ट्राई करें। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। आपने करना क्या है, सुबह में रोज़ाना 1 प्याली इसकी खा लेनी है, हल्का सा गर्म करें और खा लें इसको। बहुत ही मज़ेदार ये लगती है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, और इसे एक बार बना के आप इसे पूरे महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।